अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। इससे पहले कोई आ जाए मैं अपनी दवाई ले लेती हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग के घोड़े और भी तेज दौड़ेंगे। फिर मिलेगी रुचिता को इस घर से निकालने की धमाकेदार योजना। राजा महाराजा के जमाने में रानियां ऐसे ही कड़ों में गुप्त चिट्ठियां या फिर जहर रखती थी, लेकिन मैं इसमें अपना अमृत रस पान रखती हूँ, जिसके 2 घूंटी मुझे तरोताजा कर देती है और किसी के बाप को भी मुझ पर शक नहीं होता है। रुचिता दीदी, बंद करो अपना ये दीदी कहने का नाटक आचर। मुझे पता चल चुका है कि चीली में मिर्च तुमने मिलाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ क्या? नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। अभी के अभी निहार जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। बताती हूँ मैं उन्हें तुम्हारी ये असलियत। नहीं दीदी, नहीं छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं आचर। क्या हुआ तुम्हें? क्या बोली जा रही हो? लगता है नशे का असर ज्यादा ही हो गया कि ऐसा सपना देख लिया। अरे नहीं दीदी, क्यों बोल रही थी? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? वो मुझे सपना आया था कि आप घर छोड़ के जा रही है, इसलिए मैं आपको रोक रही थी। आपको कुछ काम था दीदी? हाँ आंचल, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए ना दीदी। देखो आंचल, मेरा कोई हक तो नहीं बनता है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती थी कि निहार जी ने वो मिर्च वाला चीला खा लिया ना, उन्हें प्लीज़ थोड़ा शहद दे देना। उनसे मिर्च बर्दाश्त नहीं होती है। वो तो मैंने कब का दे दिया दीदी। वो मेरे पति हैं, इतना तो जानती हूँ उनके बारे में। ये क्या है दीदी? ये वो मैं पापा जी के सर में मालिश करने जा रही थी और उसके बाद सर धोने के लिए लेकर जा रही थी। अच्छा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है, अजीब सी महक है और यहीं कहीं से आ रही है। वो फिनाइल वाला पोछा लगा है ना अभी, उसकी महक आ रही। शायद। अच्छा, पापा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। बाल बच गई। अच्छा हुआ कंगन खाली हो गया था। अब इस रुचिता का कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करूं? आ गया विचार। कहा था ना मैंने, अमृत रस पीते ही मेरा दिमाग दौड़ने लगता है। देखिए पापा, अब आप एकदम पहले की तरह हैंडसम हो गए। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पापा की शेविंग नहीं हुई थी। सोचा कि आगे कर दूं। अच्छा क्या निहार जी, वैसे भी मुझसे नहीं हो पाता। बाय पापा। हाँ,
पापा जी, मालिश हो गई आपकी। मैं फटाफट पानी लेकर आती हूँ, फिर आपका सर धो देती हूँ। देखिएगा आपको बहुत फ्रेश फील होगा। पापा जी, यहाँ पे तो पानी नहीं आ रहा है, मैं अपने रूम से लेकर आती हूँ। अभी आए। ऐसा क्या करूं जिससे आज ही इस रुचिता को धक्के मार के घर से निकाल दिया जाए। अभी क्लाइंट्स के लिए राजस्थानी स्नैक्स रेडी है ना? हाँ निहार भैया, सब तैयार है। आप जैसे ही बोलेंगे मैं वैसे ही सर्व कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। निहार बेटा, जब तुम्हारे इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे थे तो फिर अपनी पत्नी से कहना था ना कि वो नाश्ता बनाए उनके लिए। खाम खा बेचारी भाभी को परेशान किया। खैर अब नाश्ता बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन नाश्ता सर्व सिर्फ आंचल करेगी। अरे तुम्हारे क्लाइंट्स को भी तो पता चलना चाहिए कितनी सुंदर है तुम्हारी पत्नी। देखना, इससे तुम्हारा मान सम्मान औहदा कितना ऊंचा हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। आपको जो करना है आप कीजिए, बस क्लाइंट्स के सामने कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। छोटी बहू, छोटी बहू। हम जल्दी से इसे पापा जी के रूम में रख देती हूँ, वरना ये पानी ठंडा हो जाएगा। हे भगवान, गीजर ऑफ करना तो भूल ही गई। ऑफ करके आती हूँ। पूनम। जी माँ जी। तुम यहाँ रुचिता के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? मैं आंचल को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी, कहीं मिल ही नहीं रही है। मुझे लगा शायद रुचिता के कमरे की तरफ आई हो वो। नहीं माँ, आंचल तो नहीं है यहाँ। अच्छा, ये वो यहाँ नहीं है। वो तुमसे जितना दूर रहेगी ना उतना ही अच्छा है उसके लिए। तुम्हें आंचल कहाँ रहेगी? है सासू माँ। आंचल कहाँ थी बेटा तुम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे? क्यों? ताकि आपकी कुछ सेवा कर सकूं। हाय मेरी प्यारी बहू, सदके जाऊं। लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपने पति की सेवा करनी। निहार के कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तुम्हें बस सजना संवरना है बहुत अच्छी तरह। सारा नाश्ता तैयार है, तुम्हें बस वो स्नैक्स उन्हें सर्व करने हैं और अपना परिचय देना है। क्या परिचय दोगी तुम उन्हें? मिसेस आंचल निहार गोयल, समझी? जी सासू माँ। अच्छा चलो पूनम, पड़ोस में कीर्तन में जाना है ना, वहां से बुलावा आया था, माथा टेक कर आते हैं। जी माँ जी, चलिए। ये बुढ़िया तो पूरी तरह से मेरे वश में है। अब बस हुकुम सा की मेहमानों को खुश करके उनकी दिल में अपनी जगह बनानी है। सीमा जी प्लीज प्लीज कम। वो आज वेदर इतना अच्छा था तो मैंने सोचा कि गार्डन में ही बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक सोचा निहार जी आपने। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आया। आज ये जल्दी से जाके निहार भैया के गैस को दे दो, ठीक है? जी भाभी। मैं यहाँ हुकुम सा की नजरों में चढ़ जाऊंगी और वहाँ रुचिता उनकी नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएगी। बहुत भारी है। अभी नाश्ता रेडी है ना, क्लाइंट्स आ गए हैं।
आंचल आई एम सो सॉरी, वो पैर स्लिप हो गया मेरा, इसलिए ये पानी ने सब बर्बाद कर दिया। आंचल तुम्हारी तो पूरी सारी गीली हो गई है और खराब भी हो गई है। हे भगवान आंचल, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? पानी ही तो है। तुम्हारे सर पे भी चोट लगी है क्या? नहीं नहीं भाभी, वो हुकुम सा के मेहमानों का सारा खाना खराब हो गया। अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम जाके कपड़े बदलो, मैं देखती हूँ नाश्ते का। भाभी, आंचल सही कह रही थी, पूरा खाना बिखर के। क्लाइंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, क्या जवाब दूंगा उन्हें? निहार भैया आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से कुछ करती हूँ। इतना इंपॉर्टेंट डील है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। नहीं निहार भैया, कुछ नहीं होगा, मैं बहुत जल्दी करूंगी। भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं रुचिता, तुम जाके पापा जी के लिए दूसरा पानी लेके आओ और मैं मैनेज करती हूँ ये सब। आप लोगों को जो भी करना है प्लीज जल्दी करना। हे भगवान, इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगी? सब कुछ क्या करूं? सबसे पहले जाके दीपक को बोलती हूँ ये साफ करे, ठीक है? तुम जाओ। सॉरी पापा जी, वो लेट हो गई। मैं ला रही थी बाल्टी, लेकिन वो गिर गया, पैर स्लिप हो गया था। पापा जी आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। माँ जी, फूटी किस्मत है मेरी, उस पानी को भी मेरे ऊपर गिरना था। स्पंज में ये खुजली का पाउडर दिख जाएगा, लेकिन पानी में ये ऐसे घुल जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब नहाने के बाद बुढ़ा खुजला खुजला के पगलाएगा, तब रुचिता को थप्पे मार के घर से बाहर निकाल देंगे। आंचल, मैं तो यहाँ खुजला रही हूँ, हुकुम साहब के मेहमानों के साथ कैसे मिलूंगी? जितना जल्दी करना है ना उतना अपना ही लेट होगा मुझे। सब गिर जाएगा, जितना कोशिश करो ना उतना ही लेट होने वाला है मुझे। मैं हेल्प करती हूँ भाभी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से निहार जी के बिजनेस में कोई भी नुकसान हो। मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ, तब तक आंचल चेंज करके आ जाएगी और वो सर्व कर देगी। हाँ ये ठीक है भाभी। निहार जी, अब हमसे और खाली पेट बात नहीं हो पाएगी, कुछ टी ब्रेक ले लेते हैं? जी जी जरूर सर। निहार बेटा, कुछ चाय नाश्ता नहीं कराया मेहमानों को? हाँ मॉम, बस आ ही रहा होगा। अभी निहार की पत्नी आ रही होगी चाय नाश्ता लेकर। अरे उसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर आपका तो दिल खुश हो जाएगा। सच बताएं, हम तो धन्य हो गए ऐसी सुंदर सुशील संस्कारी बहू पाकर, है ना माँ जी? आंचल तो अभी तक आई नहीं है। काम करती हूँ, मैं ही नाश्ता ले जाती हूँ, सब वेट कर रहे होंगे ना। जी ये लीजिए, आराम से। भाभी, हे भगवान क्या हो गया?
एक मिनट। अरे हील कहाँ से आ गई? आई एम सो सॉरी भाभी, जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही उतार दिया। नहीं नहीं रुचिता, तुम्हारी भी गलती नहीं है, मैं भी तो ध्यान से देख के चल नहीं रही थी। नाश्ता? जी, बाहर निहार भैया के क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे और अभी तक नाश्ता नहीं पहुंचा है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तुम जाके नाश्ता दे आओ ना प्लीज। नहीं भाभी, मैं कैसे, मैंने नाश्ता बनाया था तो माँ कैसे नाराज हो गई थी, और अभी लेके जाऊंगी तो फिर से गुस्सा करेंगी। नहीं 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 नहीं, अगर निहार भैया की डील कैंसिल हो गई ना तो वो डबल गुस्सा हो जाएंगी। तुम प्लीज जाके नाश्ता दे दो, प्लीज अभी मना मत करो, प्लीज दे आओ। पूनम, मेहमानों के सामने नहीं, चुप रहो। हेलो मिसेस निहार। नमस्ते। आप लोग खाना टेस्ट कीजिए ना। श्योर। बहुत टेस्टी है मिस्टर निहार। आई मस्ट से आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल भाई, इतना अच्छा खाना ना मैंने आज तक नहीं खाया। और आपकी सासू माँ आपकी तारीफ बिल्कुल ठीक कर रही थी। आप बिल्कुल वाकई तारीफ के काबिल हैं। आप सच में मिस्टर निहार, आप बहुत ही लकी हैं। आपकी वाइफ मास्टर शेफ से कम नहीं है। वो कहते ना कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। वेरी ट्रू। और ये आपकी बीवी ने बखूबी अपना लिया है। नो वंडर आप दोनों के बीच में इतना प्यार है। मिसेस निहार, आप प्लीज इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। अरे देगी ना, भिजवा देगी आपको रेसिपी। थैंक यू। बेटा रुचिता, पापा जी की दवाई का टाइम हो रहा है, दवाई देनी है ना उन्हें। आओ जी चलें। माँ मेरी बात तो तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इस घर की बहू की जगह लेने की कोशिश कर रही हो तुम। नहीं माँ वो आंचल। क्या आंचल? कहाँ है आंचल? सासू माँ मैं यहाँ हूँ। ये तुम्हें कैसे हुआ आंचल? पता नहीं दादी, रुचिता दीदी पानी लेकर जा रही थी और वो पानी मेरे ऊपर गिर गया और उसके बाद खुजला खुजला के मेरा पूरा हाल हो गया। मैं चाह कर भी घर से बाहर नहीं निकल पाई। ओह, अब समझ में आया। जैसे एक बार निहार के क्लाइंट्स के सामने तुम्हें ऐसी ही खुजली हुई थी और तुमने सबके सामने निहार की बेइज्जती की थी। आंचल के ऊपर ये खुजली वाला पानी डालकर तुम उसी इतिहास को दोबारा दोहराना चाहती थी ना, है ना? बोलो। नहीं माँ, मैं तो पानी वो पापा जी का सर धुलवाने लेके जा रही थी और वो गलती से गिर गया। क्या तुम मेरे नरेश के ऊपर खुजली वाला पानी डाल रही थी? नहीं दादी जी, वो तो बस नल का पानी था। मुझे नहीं पता आंचल को रिएक्शन कैसे हो गया। माँ वो एक्चुअली रुचिता तो बाहर क्लाइंट्स के सामने जाना भी नहीं चाहती थी, पर वो बस। हाँ, जरूर तुम्ही ने चाबी भरी होगी इसके। तुम्ही ने कहा होगा कि आंचल है नहीं यहाँ, जाओ जाकर निहार जी के मेहमानों के लिए नाश्ता तुम ही ले जाओ। यही किया है तुमने महान काम। नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस आ ही रही थी, पर वो रुचिता का सैंडल मेरे पैर में लग गया और मेरा पैर मुड़ गया। तो वाह वाह रितु वाह, या तो तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो या फिर ये तुम दोनों की मिली भगत है। और रुचिता तुम
तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हो। मतलब क्या खेल खेला है तुमने ना। एक को खुजली करवा दी, दूसरे के पैर में मोच दिलवा दी, बची कौन? तुम, ताकि खुद निहाल की पत्नी बनकर उसके मेहमानों के सामने जा सको, है ना? हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। दीदी मैं तो आपकी इतनी इज्जत करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी जलन है। तुम बहुत गलत समझ रही हो, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर तुम कुछ भी करती ही कहा। माँ मेरी बात तो सुनिए। वो मैं बस बाल्टी लेकर जा रही थी पापा जी के लिए। और चुप, एकदम चुप। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द नहीं सुनना मुझे, बल्कि जो मैं कह रही हूँ उसे तुम कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया या उसकी जगह लेने की कोशिश की, तो तुम्हारे पापा जी ठीक हो या ना हो, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। मॉम, अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें